Hello, everyone. So, everyone is doing good. I know it, and everyone is enjoying the life. That is also important, है ना? तो सब लोग मतलब मस्त है और सब लोग अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत दिनों से ये टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले थे, जो कि मैं सोचा कि आज हम इसके ऊपर बात करें कि बहुत सारे लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, दे वांट टू बी रिच पर्सन और वेल्दी बनना चाहते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में कुछ बदलाव भी लेकर आना चाहते हैं, बट पैसे से लेके हम जिस तरीके से सोचते हैं, अगर उस थिंकिंग को अगर हम चेंज करेंगे तो ही जो आप पैसा अर्न कर रहे हो वो उस पैसे को आप एंजॉय कर पाओगे और उस मनी को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा अर्न नहीं करना चाहिए, पैसा अर्न करना चाहिए। उसके लिए आपको काम भी करना है, उसके लिए आपको जो चाहे जैसा आप काम कर रहे हो अच्छे तरीके से आप काम करके पैसा भी कमा सकते हो। बट पैसे के साथ साथ पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो, पैसे को लेके आपके माइंड में क्या फीलिंग्स आती है, पैसे के बारे में आप किस तरीके का बिहेवियर करते हो, पैसे के बारे में आप दूसरों के तरफ किस तरीके से देखते हो, इसके ऊपर अगर हम ज्यादा फोकस देंगे तो हम रियल में ये सीख जाएंगे कि पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है और पैसा किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और पैसे के साथ किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा अलग अलग तरीके से कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बट कहीं ना कुछ उनको कमी महसूस होती है एंड दे फील समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो मे बी आपको पता होंगे, बट हमें थोड़ा सा सोचना है कि किस तरीके से हम पैसे के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दो तरीके के लोग रहते हैं बेसिकली। एक तरीके के लोग जो पैसे को लेके इस तरीके से सोचते हैं और दूसरे तरीके के लोग जो रहते थे वो पैसे को लेके इस तरीके से सोचते हैं। तो देखिए कि आप किस तरीके से सोचते हो और देन डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे सोचना है और आपको कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है। ठीक है। तो दो कैटेगरी रहती है नॉर्मली, मतलब एक पुअर पीपल या फिर रिच पीपल हम बोल सकते हैं। पुअर मतलब इन द सेंस कि वो उनके सोच से पुअर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनके पास पैसा कम है, गरीब है, तो उनको मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज पीपल, बट ध्यान में रखिए कि हम थिंकिंग को सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या रहती है। तो क्या होता है कभी कभी जो रिच पीपल रहते हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं मेरे लाइफ को क्रिएट करूंगा, और जो दूसरे कैटेगरी के लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो सब मेरे साथ ही होता है, ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है। तो आपका थिंकिंग क्या है, दिस इज द वन पॉइंट। तो क्या, और कभी कभी क्या होता है कि रिच पीपल जो है वो मनी का जो गेम खेलते हैं या पैसे का जो खेल खेलते हैं या पैसे के साथ जो भी काम करते हैं वो जीतने के लिए करते हैं। और वही एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिसको हम पुअर पीपल कह सकते हैं या फिर थिंकिंग से पुअर है, वो लोग कहते हैं कि वो पैसा हमारे हाथ से ना चला जाए, पैसे को हम लूज ना करें, इस तरीके से पैसे के साथ वो बर्ताव करते हैं या बिहेव करते हैं या उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करते। दे जस्ट फोकस ऑन सेविंग सेविंग सेविंग, और वो लूज नहीं करना चाहते हैं। बट रिच पीपल दे प्ले द गेम टू विन, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। देन रिच पीपल जो है वो कमिटेड रहते हैं किसको लेके कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे रिच बनना है। उसके लिए वो कमिटेड है, उसके लिए वो बहुत सारे सेक्रीफाइस करेंगे, उसके लिए वो अपने टाइम को कमिटेड रहेंगे, अपने काम से लेके कमिटेड रहेंगे। बट अदर कैटेगरी है जो वो दे वांट टू बिकम अ रिच बट दे डोंट कमिट देयर सेल्फ, वो खुद को कमिटमेंट नहीं करेंगे। कभी कभी किसी चीज के लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, वो पैसे को सेकंड प्लेस पे रखते हैं या थर्ड प्लेस पे रख देते हैं और बोलते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं। ठीक है। सम टाइम वी नीड टू कीप मनी एट द फर्स्ट एंड देन अदर थिंग्स आर द सेकंड थर्ड, और ऐसा भी। और कभी कभी मनी को भी हमें थर्ड सेकंड पे रखना है और प्रायोरिटी जिस हिसाब से है। बट सोचने का तरीका हमें देखना है कि व्हाट यू आर कमिटेड, आर यू कमिटेड टू बिकम रिच
और जस्ट यू वांट टू बिकम अ रिच, है ना। रिच पीपल थिंक बिग, वो बहुत बड़ा सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातें सोचेंगे, ये मेरे को करना है, वो करना है, वो करना है, इतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए, ऐसा नहीं। दे थिंक बिग, दे थिंक बिग। और जब वो ज्यादा बिग सोचते हैं तभी उनको बिग चीजें मिलने लगते हैं। बट पुअर पीपल थिंक इन स्मॉल। वो सोचते हैं इतना ही मिल गया तो भी ठीक है, इतना ही मिल गया तो भी ठीक है। बट ऐसा नहीं है ना। सो हमें अपने थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और ज्यादा बड़ा सोचना है। रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, मतलब कि जो भी रिच पीपल रहते हैं या उनकी थिंकिंग रिच रहती है, वो देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है या जिनके पास ऑलरेडी सक्सेस है और वो किस लेवल पे वो पहुंचे, तो उनको वो एडमायर करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ तो किया है जिसके वजह से वो वहां पर है, और उसके वजह से उनके काम के वजह से, उनके हार्ड वर्क या उनके स्किल के वजह से वहां तक पहुंचे हैं। बट जो अदर कैटेगरी वाले लोग क्या करते हैं कि दे हेट रिच पीपल और सक्सेसफुल पीपल। वो जेलस होती है, कभी कभी उनको लगता है कि उसने जो कमाया है ना वो गलत तरीके से कमाया है, उसके पास जितना पैसा है ना, या वो अमीर है या फिर वो सक्सेस मिला है, वो उसको लक से मिल गया, या फिर उसको अच्छा नहीं मिला, उसने 2 नंबर का काम करके या कुछ ना कुछ गलत चीजें करके उसने मिला है। सो आपकी थिंकिंग क्या है? बड़े लोगों को जब आप देखते हो, बड़े लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को जब आप सुनते हो, देखते हो, और उनको देख के आपको क्या फील हो रहा है? क्योंकि वही फीलिंग आपके जीवन में वो अट्रैक्ट करेगी जो आपको चाहिए। अगर आप बड़े लोगों को देख के अगर आपको जेलस फील हो रहा है और आपको एकदम अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू आर हेट फीलिंग आ रही है आपके माइंड में, तो सोचो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आप किस तरीके से सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिच पीपल एसोसिएट देमसेल्फ विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल। मतलब रिच पीपल आप देखोगे, जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनके साथ वो ज्यादा कनेक्ट रहना चाहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। बट वही दूसरी कैटेगरी वाले लोग क्या करते हैं कि दे एसोसिएट विद द नेगेटिव पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल, क्योंकि उनको वहां से सिंपैथी मिलती है, उनको लगता है कि अरे हाँ ये भी मेरे कैटेगरी का है, इसको भी दुख है, इसको भी कम पैसा है, और फिर उसके साथ अपन रहेंगे तो वो सहानुभूति मिलेगी और वो फील करता है। बट दे नेवर ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप एंड गो टू द अनदर लेवल। तो इसके लिए सक्सेसफुल लोगों के साथ हम रहते हैं, एसोसिएशन करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन करते हैं, देन दैट इज द वे टू बिकम अ रीच। हो सकता है बुक हम पढ़ना स्टार्ट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव किताबें हम पढ़ना स्टार्ट करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो। भले अभी हम उस तरीके से सोच रहे, बट वी कैन स्विच टू दैट लेवल बाय थिंकिंग दिस वे। ठीक है। रिच पीपल लाइक टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। जो भी रिच और अमीर लोग रहते हैं या फिर सक्सेसफुल रहते हैं, कि वो खुद को प्रमोट करते हैं और खुद की वैल्यू को प्रमोट करते हैं और दूसरे की वैल्यू को भी प्रमोट करते रहते हैं। बट ऑपोजिट साइड में द पुअर पीपल डिसलाइक एंड प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। वो खुद की वैल्यू भी कम कर देते हैं, खुद को भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाते, और मतलब हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, या फिर देखते हैं कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा है, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, मैं गरीब ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास स्किल ही नहीं है, मेरे को ये आता ही नहीं है। नहीं, तो हमें खुद को प्रमोट भी करना है, वो सारी चीजें सीखनी है, एंड देन उसकी वैल्यू भी करना जरूरी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स एंड पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। तो देखो कैसा होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो कुछ कुछ लोग बस हथियार छोड़ देते और बोलते अरे इतनी बड़ी दिक्कत आ गई मेरे साथ इतना सारा हो गया, और बोलते कि नहीं ये मेरे साथ ही होता है, मेरे को इतना दुख है, मेरे को इतना प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को ये हो रहा है, इसलिए मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसा नहीं है। बट द अदर साइड, द रिच पीपल, उनको कितना भी प्रॉब्लम आने दो, दे कीप दैट प्रॉब्लम aside and they focus on their work, they focus on their success, they focus on their values, they focus on their work.
और इसीलिए वो अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम को भी एक अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में भी मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम आया है, सो कोई बात नहीं है, मैं इसको फेस करूंगा, मैं इसको मतलब इससे फाइट करूंगा और मैं इससे ओवरकम करके आऊंगा। या फिर देखो, मतलब एवरी प्रॉब्लम हैज इक्वल एंड अपोजिट अपॉर्चुनिटी, उसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो थिंकिंग हमारा क्या है, प्रॉब्लम को देख के हम डर जाते हैं या प्रॉब्लम को देख के हम उसको फाइट करते हैं और उससे ओवरकम होके आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रॉब्लम से क्या करना है, बिगर बनना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को बड़ा बना दो और अब हम छोटे बन जाओ, ऐसा नहीं करना है। रिच पीपल आर एक्सेलेंट रिसीवर और पुअर पीपल नहीं है, वो ठीक से रिसीव नहीं करते। पुअर पीपल और पुअर रिसीवर, मतलब देखो, हम कभी कभी मतलब कुछ मिलता रहता है तो वी जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट, या फिर हम लेते नहीं है, लेते नहीं है। मतलब नॉलेज भी है तो हमें मतलब आ जाता है कभी कभी ईगो, उसको क्या पता है, हम लेते नहीं है ना। या फिर उसका क्यों लेने का, लेते नहीं है। या फिर इस तरीके से मुझे मिल रहा है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो हम रिसीविंग को भी ओपन रखना जरूरी है। सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स, रिसीव ले लो। आपको जो भी स्किल चाहिए, आपको जो भी काम चाहिए, भले वो छोटा हो मोटा हो, स्किल अगर आपके छोटे उम्र से लोगों से भी आपको कुछ सीखने की जरूरत पड़े तो जस्ट ओपन टू रिसीव इट, ओपन टू रिसीव इट। क्योंकि ये यही कारण है जिसके वजह से हम अबंडेंस, इसके वजह से हम रिचनेस को नहीं पहुंच पाते। सो कीप इन माइंड कि ऑलवेज ओपन टू रिसीव है क्या, and अच्छे रिसीवर बनो, नहीं तो फिर क्या होगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। ठीक है। रिच पीपल चूज टू बी पेड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट। ठीक है। और वही उल्टा अगर देखे जाएंगे, पुअर पीपल चूज टू बी पेड बेस्ड ऑन टाइम। मतलब देखो, कोई भी सक्सेसफुल पीपल या फिर रिच पीपल क्या करते, रिजल्ट के ऊपर काम करते कि नहीं, वो चाहते कि नहीं मेरे को ये चाहिए और मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, और उसके हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। बट वही पुअर पीपल का थिंकिंग ये रहता है कि चलो, मैं 1 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटे का मेरे को कितना मिलेगा, 2 घंटा काम करता हूँ, 2 घंटे का मुझे कितना मिलेगा, 8 घंटा मैं जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे का कितना मिलेगा। ठीक है। तो ये कमाई और ये जो इनकम है ना, लिमिटेड हो जाती है योर टाइम, आपके टाइम के हिसाब से, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स ही है। उसमें से कुछ आवर्स अपने पर्सनल कामों के लिए लगते हैं, कुछ टाइम जो है हम सोते भी है। तो जो भी बचा कुचा टाइम रहता है, 10-12 घंटा, हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो सोचो, अगर टाइम को ट्रेड करके हम पैसा कमाएंगे तो कितना कमा पाते, उतना ही। अगर वही हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर समझो कि आप कुछ सामान बेचते हो या फिर एक कुछ काम करते हो, तो आप उन वो रिजल्ट के ऊपर फोकस दे सकते हो। चलो, आपको ये तकलीफ है या फिर आपको ये घर में सॉल्यूशन चाहिए, सर्विस चाहिए, तो ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्विस देगा और आपको रिजल्ट देगा। और रिजल्ट आने पर ही आप उनको चार्ज कर सकते हो, या फिर रिजल्ट के लिए चार्ज कर सकते हो, ये मेरा रिजल्ट है इसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो जितना ज्यादा रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे, जितना ज्यादा रिजल्ट दोगे, उतना ज्यादा आपका इनकम, जितना ज्यादा रिचनेस को आप अट्रैक्ट करोगे। सो डोंट थिंक लाइक अ पुअर पीपल कि यार यहाँ टाइम को ट्रेड नहीं करना है, कभी कभी करना जरूरी है, बट फोकस ऑन योर रिजल्ट। रिजल्ट बेस्ड ऑन रिजल्ट के ऊपर कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। रिच पीपल थिंक बोथ, मतलब बड़े जो लोग हैं या फिर रिच पीपल है, वो दोनों के बारे में सोचते हैं, क्या वो मैं बताऊंगा। और पुअर पीपल थिंक दिस और दैट, मतलब समझो आप कुछ काम कर रहे हो और आप कुछ काम करना चाहते हो और आप वहां पे सेटिस्फाइड हो, काम कर रहे हो, बट आपको पैसे की जरूरत है और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई और आपको वहां पे थोड़ा सा टाइम देना है और वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। बट हम क्या करते हैं, अरे मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे टाइम निकालूं उसके लिए, मैं नहीं कर सकता वो। या फिर एक काम है बट वो बोल रहे नहीं नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मैं तो इस पोजीशन पे काम करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो मैं ये काम करूंगा, तो वो क्यों करूं मैं। तो पुअर पीपल का थिंकिंग ये रहता है। बट वही
अलग कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, नहीं मैं ये भी करूंगा, अगर मैं ये कर रहा हूं लेकिन मेरे को अभी जरूरत है, सो आई कैन डू दैट विथ अदर टाइम, बट मैं वो करूंगा। सो थिंक फॉर बोथ, वो दोनों के लिए सोचते हैं, ताकि दोनों से उनको जो जरूरत है वो मिल जाए, और वो उनका लेवल या उनका रिचनेस को वो बढ़ा सके। ठीक है, सो थिंक फॉर बोथ, नॉट फॉर दिस और दैट। ठीक है। सेकंड, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ। अब ये नेटवर्थ क्या है बात करते हैं उसको बाद। और पुअर पीपल फोकस ऑन देयर इनकम। मतलब कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मेरे को महीने को कितना पगार मिलेगा, मेरे को ये काम करूंगा तो कितना मिलेगा, है ना। तो इसके ऊपर ज्यादातर लोग फोकस देते हैं, बट जो रिच पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं कि मेरी नेट वर्थ कैसे बढ़ेगी, है ना। मतलब वो हो सकता है वो नेटवर्थ जरूरी नहीं कि पैसों के मामले में, बट लेट्स एज्यूम कि हम पैसों के बारे में सोचे, तो आपका नेट वर्थ कैसे इंक्रीज होगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी बिजनेस के एसेट्स, आपके पास ऐसे कुछ एसेट्स जमा कर रहे हो आप, जिसकी वजह से आपके नेटवर्थ में या फिर आपके प्रॉपर्टीज में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ। कि आपका पूरा टोटल जो नेट वर्थ है, हो सकता है आपका घर, हो सकता है आपकी गाड़ी, हो सकती है आपका बिजनेस, हो सकता है आपके कुछ एसेट्स है, ये सारी चीजों मिला के वो नेटवर्थ हो जाती है। तो नेटवर्थ के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं जो रिच लोग हैं वो। और वही सेकंड जो अनदर कैटेगरी है वो क्या करते हैं कि अरे मैं महीने को कैसे इनकम बढ़ाऊं, इनकम बढ़ाओ। ठीक है, इनकम बढ़ाना जरूरी है, बट दे जस्ट फोकस ऑन देयर इनकम, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर नेटवर्थ। तो वो सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि सेविंग करेंगे तो नेटवर्थ बढ़ेगा। पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट होकर पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, नेटवर्थ बढ़ सकती है। बट दे जस्ट फोकस ऑन इनकम, 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 इनकम। ठीक है, तो ये हमारी सोच को हमें क्या करना है, चेंज करना है। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, और यही उल्टा हो जाता है दूसरे लोगों के साथ कि पुअर पीपल डोंट मैनेज देयर मनी वेल। और या हम कह सकते हैं वो खराब तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं। मतलब पैसे को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, मतलब खर्चा ही ज्यादा करोगे, अनवांटेड चीजों के ऊपर आप पैसा स्पेंड करोगे, अनवांटेड चीजों के ऊपर आप पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, तो आप रिच नहीं बन सकते। तो पैसे को मैनेज करना है कि आपका कुछ परसेंटेज जो है वो आपका सेविंग में चला जाए, कुछ परसेंटेज आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाए, कुछ परसेंटेज आपका इंश्योरेंस मेडिक्लेम उसमें भी चला जाए, ताकि अगर कल जाके जरूरत पड़े तो आपके सेविंग को मतलब नुकसान ना पहुंचे, ताकि आप वो इंश्योरेंस से, वो मेडिक्लेम से आप अपना खर्चा निकाल सको। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आपने जितना भी पैसा जमा किया होगा वो सब चला जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आप अननेसेसरी, मतलब जो चीजें जरूरत नहीं है, मतलब अनवांटेड मोबाइल, अनवांटेड एसेट्स, अनवांटेड चीजें हम ऐसे ही लेने लगेंगे और उसका कुछ जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे ही खाने पीने में पैसा बर्बाद कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो हम पैसों को क्या मैनेज कर रहे हैं ठीक से? नहीं। तो हमें अनवांटेड चीजों से पहले ये देखना है कि हम, मुझे ये पैसे को कैसे मैनेज करना है, ताकि आगे जाके या फिर अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं इस पैसे का मैं इस्तेमाल कर सकूं। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि पूरा के पूरा पैसा हमें सेव करना है और हम जीना ही भूल जाए, नहीं, है ना। कुछ पैसा हमें जीने के लिए जरूरी है, एंजॉय करने के लिए जरूरी है, उसको भी इस्तेमाल करो, बट सम पार्ट ऑफ मनी यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड सेव, यू शुड पुट फॉर फ्यूचर। और कुछ मनी जो है आपकी खुद के एजुकेशन के लिए भी डालना जरूरी है। सेल्फ एजुकेशन आल्सो इम्पोर्टेंट, स्किल लर्निंग के लिए। नहीं करते हम पैसों को मैनेज इस तरीके से। पैसा जब आता है तो तुरंत देखते ये खर्चा है ना, सब कर देते हैं, दिन खत्म। सो हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी, कैसे आप पैसे को मैनेज कर रहे हो? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना कमा रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू मैनेज योर मनी। भले आप 1000 रुपए कमाओ, बट 1000 रुपए को आप कैसे मैनेज करो। भले आप
जितना भी कमा रहे हो, मतलब कुछ लोग रहते लाखों कमाते बट दे कांट मैनेज इट प्रॉपर्ली। मैं भी ऐसा ही था, आई ऑल्सो इन दैट फेज, बट आई लर्न द थिंग्स, इवन टुडे ऑल्सो आई एम लर्निंग द थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं अभी परफेक्ट हूँ, बट वी आर लर्निंग, आई एम लर्निंग दोज थिंग्स, है ना। तो यही मतलब जो मैं सीखता हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉकेट साइंस शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होती है। बट धीरे 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 कहीं ना कहीं से हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रिचनेस को लेके जाने के लिए। तो मैनेज योर मनी इन वेल, है ना, वेल तरीके से हमें इसको मैनेज करना है। रिच पीपल लेट मनी वर्क फॉर देम, मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, जो रीच लोग रहते हैं थिंकिंग से, वो क्या करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, इस तरीके से पैसे को काम पे लगा देते हैं। और वही पुअर पीपल क्या करते हैं, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम करते हैं। अरे मैं ये काम करूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरे को इतना उतना इतना उतना उतना। जरूरी है इनिशियली पैसे के लिए काम करना भी जरूरी है, बट लर्न टू इन्वेस्ट मनी, लर्न टू यूज मनी सो दैट दैट मनी वर्क फॉर यू। कि आप इस तरीके से करो, मतलब शुरू में ठीक है पैसे के लिए हम काम करते, कुछ ना कुछ जॉब करते, कुछ बिजनेस करते, कहीं ना कहीं हम सर्विस प्रोवाइड करते, कुछ ना कुछ करते, दैट इज इम्पोर्टेंट, करो। बट हमें उससे बाहर निकल के ये भी सोचना है कि जो मुझे पैसा मिल रहा है, उस पैसे से उस कुछ अमाउंट से, उसमें से कुछ परसेंटेज से मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसके वजह से मेरा पैसा मेरे लिए काम कर सके। तो बहुत सारे हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है आप देखो। तो या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी रेंट पे दे देते हैं, तो वो रेंट से उनको पैसा आने लगता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। तो आप ये अगर सो ढूंढना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट दैट। आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन कि आपको मैं सारी चीजें बताऊं, बट आई कैन चेंज योर थिंकिंग कि आप कैसे सोच रहे हो पैसे को लेके, पैसे को आप कैसा देखते हो, वो नजरिए को अगर बदलोगे तो जरूर आपके अंदर वो सारी बदल होके आप जो है रिचनेस के तरफ जाओगे। क्योंकि देखो, आप पैसा बहुत कमा लोगे, बट पैसे के बारे में ये जो थिंकिंग है ना, वो चेंज नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपका अमीर बनना, तब तक आपका वेल्दी बनना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। आपको सडनली कहीं पे पैसा मिल भी जाएगा, बट वो आप टिका नहीं पाओगे, वो आपको ज्यादा लंबे समय तक आपके पास रहेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पैसा कितना कमाते हो, इम्पोर्टेंट ये है जितना पैसा कमा रहे हो उसको लेके आप कैसा सोचते हो और कैसा मैनेज करते हो, और ये सारी चीजें, तब जाके आप जो है वो रिचनेस के तरफ जाओगे। ठीक है, सो प्लीज प्लीज रिमेंबर दोस पॉइंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि बहुत सारा नुकसान होने के बाद कुछ चीजें हम सीखते हैं। तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम दोज पीपल हु ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज ऑल सिचुएशंस, क्योंकि वो उन्होंने सब कुछ ये फेस किया रहता है, एंड देन दे लर्न। उनसे सीखोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका ये सब कुछ नुकसान जो होगा वो होने से बच जाएगा। सो रिच पीपल लेट मनी वर्क फॉर देम एंड पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। तो इसको ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिच पीपल टेक एक्शन इवन व्हेन दे फील फियर। और उसके ऑपोजिट वही है, पुअर पीपल लेट देमसेल्व्स बी स्टॉप बाय फियर। मतलब जो अमीर लोग हैं वो, मतलब उनको डर भी लगता है कुछ करने के लिए, या फिर उनके माइंड में कुछ फियर भी रहता है कि अरे मैं ये काम कैसे करूं, मेरे को आता नहीं है, अरे ये काम कैसे करूं, इसमें बहुत पैसा डालना पड़ेगा, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं फेल हो जाऊंगा। उनको रिस्क, उनको फियर, ये सारी चीजें रहती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो उसके ऊपर एक्शन लेते, डरते डरते हैं, उनको भी लगता है नुकसान हो जाएगा, बट फिर भी वो करेज लेके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। उनको पता है कि मेरे को वहां से रिस्क है, मैं ये काम नहीं करने करते समय उनको डर लगता है, बट वो इंस्पाइट ऑफ दैट वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं।
कि नहीं ये मैं करूंगा, और फिर उसको फियर को ओवरकम कर लेते हैं और फिर वो अमीर बन जाते हैं इन स्पाइट ऑफ उससे डर के रहने का। मतलब कुछ लोग रहते हैं, अरे बिजनेस करूंगा तो मेरे को रिस्क है, वहां पे ये धंधा चलेगा नहीं, ये नौकरी तो खराब है, इसमें तो मेरे को इतना टाइम देना पड़ेगा, मेरी नींद नहीं होगी, है ना। या फिर अरे मेरे को तो ये काम रहता है, मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है, और फिर हम क्या करते हैं, डरते, अरे वहां पे तो उतना दूर जाना पड़ेगा मेरे को, तो फिर डर के ही वो काम कर देते हैं। सो दे जस्ट फियर को आगे बढ़ा देते हैं और उसके ऊपर फिर एक्शन नहीं लेते, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं। तो कभी हम अमीर नहीं बन सकते, पैसा कभी फिर हम अच्छे तरीके से कमा नहीं सकते। सो इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल, रीच पीपल लर्न एंड ग्रो ऑल द टाइम। जो अमीर लोग रहते हैं ना, वो हमेशा सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। भले पैसा वो कम कमा रहे हो, बट वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर सीखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों को मेंटोर का सुनते हैं, लर्निंग करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और वो सोचने, मतलब लर्निंग के लिए कभी सोचते नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट है हमेशा लर्न और ग्रो करना जरूरी है। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं देखो, वो उनका ज्यादातर टाइम लर्निंग, पढ़ाई और सीखने में डालते हैं। कुछ ना कुछ वो किताबें पढ़ते होंगे, कुछ ना कहीं मेंटोरिंग लेते होंगे, कहीं ना कुछ अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर रहने दो या फिर बिजनेस के ऊपर रहने, कोई भी एरिया में वो खुद को डेवलपमेंट करने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं और पैसा भी स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वही पुअर पीपल क्या करते हैं, दे थिंक दे नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, मेरे को क्या जरूरत है वो सीखने की, मेरे को ये भी पता है क्या जरूरत है, देखूंगा बाद में। और हम सीखते नहीं। सो एक्सेप्ट द थिंग्स, क्योंकि कभी मैं भी ऐसा था, मैं भी नहीं सीखता था। ओके, तो जरूरी है सीखना, जरूरी है। अगर जरूरत पड़े अपने छोटे लोगों से भी सीखो, जरूरत पड़े बड़े लोगों से भी सीखो, जरूरत पड़े वहां पे पैसा डाल के आपको सीखने को मिल रहा है, जस्ट पुट योर मनी देयर, क्योंकि वो भी एक बहुत बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहां से आप कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीख को लेके आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसा तो हम किसी ना कुछ तरीके से कमाएंगे, बट पैसे को लेके हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या सोच है, हम किस तरीके से सोचते हैं, जब तक उसको आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। सो थिंकिंग से अमीर बनना है, तब जाके आप रियल में पैसे से आमिर 100% बन जाओगे। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। तो होप्स हो कि आपको कुछ पॉइंट्स पता होंगे, या फिर कुछ पॉइंट्स आपको नए लगे होंगे, बट इसको इम्प्लीमेंट करो और इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। चाहे तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लो और नोट करके फिर इस सारे पॉइंट को आप जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, बिकॉज दिस विल चेंज योर लाइफ। आई एम 100% श्योर, अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।